फ्रॉम हाउस मेकर टू नाउ एंटरप्रेन्योर लेडी। जानते हैं यशिका गुप्ता की कहानी, जो कि एक हाउस मेकर थी और आज वो एक सक्सेसफुल अपना ब्रांड रन कर रही हैं अर्थ एसेंशियल के नाम से, जिसमें वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको वो आपके डोर स्टेप तक लाती हैं। तो जानते हैं उनकी स्टोरी हमारे चैनल शक्ति स्पीक्स पे। मैं गौरी उपाध्याय आप सबका वेलकम करती हूँ आज के इस एपिसोड में और मिलते हैं हमारे गेस्ट से। तो वेलकम करते हैं आज यशिका गुप्ता जी का शक्ति स्पीक पे। यशिका जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते गौरी जी, मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताएं, हाउ आर यू? आई एम गुड। यशिका जी, जैसे कि मैं तो आपके बारे में काफी कुछ जानती हूँ, पर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आपके बारे में थोड़ा सा आप अपना एक इंट्रो हमें जरूर बताएं। मेरा नाम यशिका गुप्ता है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे टाउन से बिलोंग करती हूँ। आफ्टर मैरिज मैं यहाँ देहरादून सेटल हुई हूँ और नाउ वी आर रनिंग अ बिजनेस, वी आर अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और हम एक ब्रांड है हमारा अर्थ एसेंशियल के नाम से, जो बेसिकली एसेंशियल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स पे काम करता है, जिसमें एसेंशियल ऑयल में हम वैल्यू ऐड करके उनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच यशिका जी, आपने अपने बारे में बताया। जैसे कि यू आर सेइंग कि आप अभी अपना खुद का एक आपका ब्रांड आप स्टार्ट किया है आपका, और आपका एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड ब्रांड है, राइट? तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, लाइक राइट नाउ यू आर एन एंटरप्रेन्योर लेडी, राइट? तो Right. जैसे कि ये जो आपका बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, उससे पहले की आपकी क्या जर्नी थी, वो आप मुझे थोड़ा सा आपका जरूर मैं जानना चाहूंगी। गौरी जी, देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताती हूँ। बिल्कुल। कि जैसे मैंने आपको बताया, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो मेरे पिता मतलब हमारे आसपास जितने लोग थे काफी किसान थे। ओके। और मैं अपने पापा के साथ बहुत उनको देखती रहती थी, ऐसे उनके साथ जब जाती थी। जी जी। तो मैंने हमेशा देखा है कि किसान हमेशा अपनी फसल को लेकर चिंतित रहता था कि उसे अपनी फसल का पैसा नहीं मिल पाता, उसे मार्केट बेसिकली नहीं मिल पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, स्कूल लाइफ थी, अपने पापा के साथ देखती थी, तो बट उन्हें दुखी देखती थी। तो हमेशा कभी ये रहता था दिमाग में कि यदि मेरे से संभव हो पाया लाइफ में, मैं कुछ कर पाई अच्छा, तो मैं इन किसानों की मदद जरूर करूंगी। बट आफ्टर एज छोटे मतलब बचपन का यादें थी वो भूल गए, ठीक है। एजुकेशन हो गई, आफ्टर मैरिज हम यहाँ सेटल हो गए, अपने परिवार में हम बिजी हो जाते हैं। राइट राइट। आई वॉज नॉट इन दैट माइंड कि हाँ मुझे अपना कुछ काम करना है। बट एक आफ्टर आप जब एक एज में आ जाते हो, जब आपकी लाइफ सेट हो जाती है, तब आपको अपने बचपन की कई सारी बातें रिकॉल होने लगती है। तब कहीं यह एहसास था कि हाँ हमें किसी की कुछ अच्छे काम करने चाहिए। हमें जो पहले हमने देखा था कि किसानों की हमें मदद करनी चाहिए, कि यदि यहाँ पे कुछ मुझे मौका मिलता है तो हम जरूर करेंगे। Okay. और बाय दैट समय वो भी ऐसा रहा कि यहाँ जो फैमिली मिली वो भी बिजनेस फैमिली थी, तो कभी किसी कार्य को करने की ऐसे जरूरत नहीं महसूस हुई। जी जी। बट यहाँ भी जब वही कोरोना का समय आया था, उसके कुछ समय पहले की बात है, मैंने यहाँ भी सेम मुझे ऐसा मौका पड़ा कि मैं किसी खेती वाले एरिया में गई थी, तो वहां भी मैंने वही देखा कि किसान परेशान ही है। किसान को अपनी फसल के लिए मार्केट नहीं मिल पाता है। आई थिंक वो आज भी ये चैलेंज बहुत हो रहा है, अभी भी है। मतलब काफी लोग इस पे काम कर रहे हैं, हाँ। काफी चीजें अभी भी डेवलप हुई हैं, लेकिन स्टिल जो आपने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, मुझसे रियल है समस्या। हाँ, उनकी मुख्य समस्या क्या है? सरकार उनके लिए बहुत कार्य कर रही है जी, परंतु अशिक्षित होने की वजह से, जानकारियां नहीं होने की वजह से वो सरकार के द्वारा चलाई हुई योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं और अपनी फसल को मार्केट नहीं कर पाते। राइट। तो कहीं ना कहीं हम भी हमारे पास भी कुछ फील्ड था, हम भी उसमें कुछ ग्रो कर रहे थे जी। सेम समस्या हमने भी फेस करी थी जी जी। तो वहीं से कुछ लगता था कि नहीं, कुछ इसके लिए अच्छा कार्य किया जाए जी। और उसी के कुछ समय बाद कोरोना का समय आया, जिसमें हमने वही होता है, आपको समय मिलता है तो आप कुछ एक डिफरेंट सा चीज सोचने लगते हो जी। उस समय हमारे पास जो एसेंशियल ऑयल हम ग्रो कर रहे थे अपने फील्ड पे, उसको हमने उसका फाइन प्रोडक्ट बनाया, उसमें वैल्यू ऐड किया और फिर उसको हमने मार्केट में लॉन्च किया जी। उसका रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिलने के बाद फिर हमने प्रॉपर इस कार्य को शुरू किया जी, जिसमें अब हमारा ब्रांड नेम है अर्थ एसेंशियल्स जी। उसके अंतर्गत अब हम कई सारे एसेंशियल ऑयल से फाइन प्रोडक्ट्स बनाते हैं जी,
क्योंकि कस्टमर को भी प्योर ऑयल वो यूज नहीं कर सकता, उसे उसका वैल्यू नहीं, उसकी यूजेस नहीं पता, राइट। कस्टमर को उसका ऑयल यूज नहीं पता है, किसान को यही नहीं पता है कि मैं अपनी इस ऑयल को मैंने उगा तो लिया, लेकिन मैं कहाँ जाके इसे सेल करूं। राइट। तो इस तरीके के हमने दोनों के बीच में ब्रिजिंग का काम किया और एक किसान से एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीद कर उसमें वैल्यू ऐड करके कस्टमर को एक अच्छी चीज प्रोवाइड की, हमने एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जिससे कि कस्टमर उसे यूटिलाइज कर सके जी। इसीलिए हमने जितना प्रोडक्ट हम बना रहे हैं सब नेचुरल है, सब ऑर्गेनिक है, और इसीलिए हमने अपने ब्रांड के टैगलाइन में डाली है अर्थ एसेंशियल, हमारे ब्रांड का नाम है, प्लस हमने अपनी टैगलाइन ही यही रखी है कि नेचर एट योर डोर स्टेप। तो कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट उसके तैयार उसको यूज करने के लिए मिलता है। बहुत ही अच्छी सोच है यशिका जी आपकी, जो आपने ये बताया आपकी स्टोरी। आई थिंक जैसे हम लोग सब लोग देखते हैं कि कोई भी हम एक ब्रांड को देखते हैं पर हमें उस ब्रांड के पीछे की ना स्टोरी पता नहीं होती, बट आपका जो ये अपने का ना बचपन की जो आपकी वो सोच थी, जो आपने किसानों को इम्प्लीमेंट हो पाए, तो कहीं ना कहीं वो आपकी सोच थी, और वो कहते हैं ना समथिंग इज डेस्टिन्ड फॉर यू, और वो आपके लिए था तो आपको करना ही था, और आपने सही में अच्छे एक जो स्टेप फॉरवर्ड किया है, जहाँ आपने कहा कि अपने किसानों से चीजों को लेके वैल्यू ऐड करके एंड यू आर नाउ सेलिंग द प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छा काम है, और ऊपर से आप एक ऑर्गेनिक ब्रांड, बिल्कुल जैसे कि आप बता रहे हैं कि एसेंशियल ऑयल, और आई थिंक एसेंशियल ऑयल का अगर हम लोग इंपॉर्टेंस समझे, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि लोगों को सिर्फ ऑयल सुनने से लगता है कि ऑयल के सिर्फ ऑयल है, बट उस एसेंशियल ऑयल जो स्पेसिफिकली है उसके कितने सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं, तो वो अब थोड़ा सा हमको इसके बारे में बताएंगे जरूर। देखिए, ऑयल जब शब्द आपके दिमाग में आता है ना, तो सबसे पहले आपको 2 या 3 ऑयल समझ में आते हैं किचन में यूज करने वाले, जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं, या हेयर में लगाने वाला एक कोकोनट ऑयल हो गया, या जो भी एक मतलब वही हम लोगों के लिए तो वही ऑयल मतलब सिर्फ यही दोनों चीजें। बट प्रकृति में जितनी चीजें मिलती हैं, पेड़ पौधे, फूल हो गए, कई सारी मतलब वुड से भी, जैसे आपको पता है ये सैंडलवुड का ऑयल निकलता है, ऐसे कई सारी वुड्स भी होती हैं जिनका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो लिटरली हल्का चिकने फॉर्म में होता है, जैसे ऑयल इज अबाउट टू चिकनाई। राइट। तो उनमें से भी जो ऑयल निकलता है वो थिक होता है, चिकना होता है, परंतु हमें उनकी जानकारी नहीं होती है कि उनका एक्चुअल यूज क्या है। मोस्ट ऑफ दी हर्ब्स ऐसा होता है जिनका अरोमा फ्रेग्रेंसेस होती हैं, अरोमा ऑयल निकलता है, और उसके यूजेस मेडिसिनली भी बहुत ज्यादा होते हैं, प्लस खुशबुओं के लिए भी बहुत होते हैं। पेड़ मतलब जो फूलों से निकलती है फ्रेग्रेंसेस, वो खुशबुओं के लिए काम आती है। उसके अलावा हर्ब्स हैं, जड़ें हैं जो होती, रूट्स होती है, उनका भी ऑयल निकलता है। वो सारी आपको एरोमाथेरेपी या थेरेपी या मेडिसिनल उनका इफेक्ट होता है, जो वो उन सब चीजों में काम आती है। तो इसी तरीके से हम भी कई सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं जिनको मिक्स करके एरोमा के लिए ऑयल्स बनाते हैं, जो आपको थेरेपी के लिए भी काम आते हैं। कई सारी आपको प्रकृति में चीजें पता होगी, जैसे कभी आपने भी अपनी दादी नानी के साथ सुना होगा, बिल्कुल, कि लाइक कोल्ड हो गया आपको तो वो यूकेलिप्टस के पत्ते आपको देते थे कि रब करके से कहते थे दादी के नुस्खे। राइट। दादी नानी के नुस्खे। कफ हो जाता था आपको तो आपको वो अदरक और हनी का काढ़ा पिलाते थे। राइट। तो इस तरह की, जैसे लौंग हो गई, आपके दांतों में दर्द होता था तो दादी कहती थी बेटा लौंग चबा लो तो दांतों का दर्द चला जाएगा। तो प्रकृति में सब चीजें अवेलेबल है, हर चीज का आप ऑयल निकाल सकते हैं जिनसे आप एक अच्छे प्रोडक्ट बन सकते हैं। वही होता है कि हम एज अ कस्टमर, हमें नहीं पता है हमें क्या यूज करना है, और ना हमारे पास अब इतना समय है कि हम उन छोटी छोटी चीजों को मिक्स करें और फिर उसको यूज करें। यही बेसिक काम हमने यही किया है कि हमने वो नेचर को आपके डोर स्टेप पे फाइन प्रोडक्ट के रूप में अवेलेबल कराया है। बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि आप एक इतनी अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि नेचर में हर चीज है। और ये ऑयल्स का जो आपने बात बताई है कि आई थिंक मुझे खुद अभी पहली बार मैं काफी चीजें मुझे आपसे पता चली है, क्योंकि हम लोग सही में ऑयल्स को समझते हैं कि हमें कुछ चीजों के बारे में पता है, बट जैसे आपने बताया कि रूट से भी ऑयल निकलता है, प्लांट के हर पार्ट का जो उसका फ्लावर, हम तो सोचते हैं फ्लावर्स ही फ्रेग्रेंस के लिए होता है, बाकी जैसे आपने बताया डिफरेंट यूसेज के लिए उसके एसेंशियल ऑयल्स निकलते हैं। राइट। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका ये जर्नी एज एन नाउ यू आर एन एंटरप्रेन्योर लेडी, तो ये आपका जो मतलब मोटिवेशन आपने बताया कि आपका किसान के वहां से है, बट व्हाट अबाउट योर फैमिली पार्ट में इसमें जरूर जानना चाहूंगी।
वही आफ्टर मैरिज जब लाइफ एक सेट हो गई, बच्चे ठीक एज में आ गए कि हाँ अब आप अपना शायद कुछ कर सकते हैं, वही समय कोरोना वाला आया था जी। तो उस समय मतलब मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज्यादा खुशबुएं पसंद थी, तो वो हमारे घर का गार्डन वगैरह पूरा काफी लेविश उन्होंने अपना गार्डन बनाया हुआ था। खुद पूरा संभालती थी ये। उन्हें खुशबुएं बड़ी पसंद थी और वो हमेशा मतलब उनकी सीख भी हमेशा ये रहती थी कि बेटा कभी कुछ भी काम करोगी लाइफ में तो लोगों की जिंदगी में खुशबुएं फैलाना। तो अच्छा कुछ समय बाद ये हुआ कि उनकी ड्यू टू उनकी तबीयत वगैरह वो गार्डन में इतना नहीं घूम पाती थी, तो शी वॉज मिसिंग उनके वो सब फूल वगैरह, उनकी खुशबुएं वगैरह। तो वो अपने मतलब मेरे हस्बैंड से कहती थी कि बेटा मुझे ना खुशबुएं बड़ी पसंद है, मैं खुशबुओं से दूर हो गई इस तरीके से। तो उसी समय हमने ये एसेंशियल ऑयल का काम भी स्टार्ट कुछ कर रहे थे, तो उस वक्त लगा कि चलो इन एसेंशियल ऑयल से खुशबुएं बनाई जाएं। तो इनसे हमने बेसिक इत्र बनाने शुरू किए थे। तो वो मेरी मदर इन लॉ को जो हमने पहला इत्र बनाया था वो बहुत पसंद आया था। उसी दिन उन्होंने कहा था मतलब हम दोनों से इस तरह से कि बेटा तुम लोगों की जिंदगी में खुशबुएं फैलाओ और ये काम करो, तुम इसको ऐसे अपनी मेरे लिए मत करो, इसे तुम अपने लिए करो, इसे आगे बढ़ाओ, ये बहुत अच्छा काम है और तुम लोग कर पाओगे इसमें। तो बेसिकली मोटिवेशन वो हमेशा मेरे को अपनी मदर इन लॉ के शब्द याद आते हैं कि बेटा लोगों की जिंदगी में खुशबुएं फैलाओ। तो भगवान ने उनकी ब्लेसिंग्स के साथ आज हम काम ही ऐसा करने रहे हैं कि लोगों की जिंदगी में हम खुशबुएं फैला रहे हैं। हम इत्र, परफ्यूम सब ऑर्गेनिक बनाते हैं, सब फूलों की खुशबुओं से बनता है। और सारा बस वो हर वक्त मुझे तो बार बार यही ख्याल आता है कि हाँ मम्मी आपकी ब्लेसिंग्स है तो हम खुशबुएं फैला सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और आई थिंक यहाँ पे आपके जो मदर इन लॉ का जो आपने उन्होंने कहा, ये कहते हैं ना कई बार कुछ शब्द आपके जिंदगी में ऐसे बदलाव ला देते हैं कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। तो आई थिंक आपके जैसे मदर इन लॉ का ये शब्द है कि बेटा लोगों की लाइफ में खुशबुएं फैलाया, वो एक सेंटेंस ने आपकी जिंदगी को एक मोटिवेशन दे दिया, एक रास्ता दे दिया। और आई थिंक फीमेल की लाइफ में, क्योंकि हम लोग शक्ति स्पीक प्लेटफॉर्म पे हैं और हम लोग यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं उनको हम किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई मोटिवेशन या अवेयरनेस है, उनको जो भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनसे जो भी इंसाइट मिल सके हम दे सके। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये आपकी मदर बीइंग अ फीमेल, हाँ उन्होंने आपको एज मतलब आपको एज अ डॉटर इन लॉ इतना अच्छा सपोर्ट किया और उसकी वजह से आज आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, आप इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और रियल में आप ऑर्गेनिक जो कहते हैं ना काम, सच में काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बाकी सारी जितनी भी हमारी फीमेल्स आज के इस एपिसोड को देख रही होंगी, तो मैं चाहूंगी कि जितने भी उनकी भी फैमिली में अगर उनकी मदर इन लॉज हैं, मदर हैं, सिस्टर्स हैं या जो भी हैं, वो हमेशा अगर अपनी जो भी अपनी डॉटर इन लॉ है, डॉटर किसी को भी आप अगर प्रमोट करते हो या कुछ भी अच्छा बोलते हो तो उसका लाइव एग्जांपल आज हमारे सामने यशिका है कि एक सेंटेंस ने उनकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे दिया। तो आप भी हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ अपनी फैमिली में जरूर बोलें कि अपने जितने भी आपकी फीमेल हैं उनको कुछ ना कुछ मोटिवेट करते रहें, क्या पता किसकी लाइफ कहाँ बदल जाए। तो मुझे लगता है यशिका जी, जैसे कि आपने आपके प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताया, तो थोड़ा सा आपकी मैं जर्नी जानना चाहूंगी कि जो ये आपका जो वर्क है इसका आपका कैसे रहता है, मतलब आपकी मैन्युफैक्चरिंग का कैसा है, ये सारा कुछ आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं, जो सो दैट जो अगर ऑलरेडी जो फीमेल्स हैं अगर वो कोई काम करना चाहती हैं या जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है या उनको क्या कोई चैलेंजेस फेस कर रही हैं, तो वो आपकी इस जर्नी से कुछ ना कुछ इंसाइट्स ले सके। हम लोग बेसिकली वही था कि मदर ने जब कहा था कि बेटा ये अपने लिए नहीं करो, आगे बढ़ाओ इसको, मेरे हस्बैंड और हमने मिलके बहुत इसमें रिसर्च करी। फिर उसके बाद जब ये लगने लगा कि हाँ इस काम में है पोटेंशियल है, इसे किया जा सकता है, तब फिर कई सारी हमने ट्रेनिंग ली है, कई सारी इसकी स्टडी की है हमने, क्योंकि जो अरोमा ऑयल्स बना रहे हैं हम उसको हमें एक स्टडी चाहिए थी उसके लिए जी। तो उसके साथ कार्य किया हमने। फिर प्लस हमें ये रहा कि इन हर्ब्स, जो भी हर्ब्स जिनके भी एसेंशियल ऑयल निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा बेहतर क्वालिटी यहाँ हिमालय पे मिलती है। तो एज अ देवभूमि जब हम यहाँ रह रहे हैं तो क्यों ना इसका फायदा लिया जाए। बिल्कुल। वो सारे एसेंशियल ऑयल हमें इजीली यहाँ पर अवेलेबल है और एक अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल है। तो उनके साथ हमने मिलके काम, मतलब एसेंशियल ऑयल पे काम किया, पूरा उनके प्रोडक्ट्स बनाए। हम सब प्रोडक्ट्स हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारी खुद की अपनी यूनिट है जो जहाँ पे सारा ये कार्य होता है। हम पूरी तरीके से कोशिश में यही है कि हम पूरा काम ऑर्गेनिक रखें, कोई केमिकल इसमें हमने नहीं यूज करते हैं। प्लस हमने कई सारे और भी चीजें जैसे लाइक सिरम वगैरह ये सब भी बनाने के शैम्पू हैं, ये सब भी बन रहे हैं हमारे। उनमें भी हमने जितना प्रोडक्ट और
मतलब नेचुरल रह सकता है, हर्बल रह सकता है। हमने कोशिश की है कि हम नेचुरल प्रोडक्ट ही कस्टमर को अवेलेबल कराएं। तो अभी आपके मैम टोटल कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इसमें? अबाउट 50 to 60, मोर देन 50 प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर कोई कस्टमर आपसे मतलब आपके प्रोडक्ट को लेना चाहे तो उसके लिए कैसे हम आपको रीच कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है www.earthessentials.store के नाम से, आप वहां पे आ सकते हैं। अदरवाइज हमारा इंस्टा पेज है, यूट्यूब है, फेसबुक है, सबका लिंक हम आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैम आपको दे ही देंगे उसका सबका डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से ले सकते हैं। और एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर मैं तो यही कहूंगी कि कोई भी महिलाएं यदि कोई कार्य कर रही हैं या करना चाहती हैं तो उन्हें जरूर करना चाहिए, परंतु हमेशा ये याद रखिए कि आपके बड़ों ने यदि आपको कुछ कहा है, कुछ गाइड किया है या कोई छोटी सी भी बात कही है, तो उसे हमेशा याद रख करके आगे बढ़िए। आपको तरक्की जरूर मिलेगी, क्योंकि बड़ों की ब्लेसिंग्स के साथ आप बहुत आगे तक बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच यशिका जी, आपने इतना मतलब प्यार से सारा कुछ एक्सप्लेन किया और सही में आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बड़ों के आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। उनके आशीर्वाद के बिना तो शायद हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और कहते हैं ना अगर बढ़ भी रहे हो तो भी आप रुक जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं ये कहना चाहूंगी कि यशिका जी, जैसे अभी तक तो हमने आपकी जर्नी समझी, आपके बारे में समझा, थोड़ा सा मैं ये चाहूंगी कि जैसे कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे फीमेल्स को लेके ज्यादा बात करते हैं, दो एज अ एंटरप्रेन्योर आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई जेंडर वाली बात होती है, बट स्टिल मार्केट आपको पता है भी कैसा चल रहा है, चीजें हैं। और क्योंकि फीमेल्स अभी कुछ ही सालों से, आई थिंक लास्ट 50 ईयर्स से ही हम लोग आगे हैं, और खासकर इन एंटरप्रेन्योर जर्नी एज अ बिजनेस वुमेन अब जाके थोड़ा सा ज्यादा ही आ रही हैं, पहले इतना नहीं थी। अभी भी काफी मेरे ख्याल से गैप है जो फिल करने की जरूरत है। एज अ फीमेल आप जब बिजनेस में उतरे हैं तो आपको क्या क्या चैलेंजेस मतलब देखने को मिले एज कम्पेयर टू अगर आप देखते हो कि कोई मेल हैं वो कर रहे हैं सेम बिजनेस को? देखिए, एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर तो देखिए, जो महिलाओं को कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा से उन्हें मतलब सामना करना पड़ा है, जो कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किलें आती ही हैं थोड़ी। तो आजकल का जो माहौल है, जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है वुमन एंटरप्रेन्योर को, तो ऐसे बहुत ज्यादा समस्याएं तो नहीं आती हैं जी, परंतु कुछ है कि जो आप नहीं कर सकते हो ऐसे इंडिविजुअली, तो शायद मैं कोई बात ऐसे नहीं कोई पर्टिकुलर बात बता पाऊंगी, बट हाँ कई सारी होती है। सबसे ज्यादा समस्या आपको वहां आती है कि आपको घर भी मैनेज करना है और काम भी मैनेज करना है, राइट। तो मेन समस्या वहीं आती है। अदरवाइज आप एज अ बिजनेस देखेंगे तो आप कर पाते हैं, सिर्फ आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो फिर आप हर कार्य कर पाएंगे। और जो हमारी जर्नी रही है, जितना भी हम काम करते हैं, सभी कुछ मतलब बल्कि मैं खुद ये एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर, मैंने अपने पास जितनी भी स्टाफ रखा हुआ है, मैं उसमें चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं कार्य करें। हमारे यूनिट पे भी काम होता है, वहां पे भी काफी सारी हमने महिलाओं को ही एज अ एम्प्लॉय रखा हुआ है, बिकॉज मुझे भी लगता है कि जब मैं एज अ वुमेन अपने आप को अपने घर में एक अच्छी स्थिति में देखती हूँ, तो कोई यदि किसी में महिला को यदि काम दे सकती हूँ, उसे एम्प्लॉयमेंट दे सकती हूँ, तो शायद उसकी भी अपने घर में वैल्यू बढ़ेगी। तो मैं तो यही देखती हूँ कि बहुत अच्छी चीज आपने बोली, और ये बहुत अच्छी चीज आप कर रहे हैं एक्चुअली यशिका जी। आई थिंक अगर हम हर एक फीमेल ये सोचे कि हम उस स्टेज में अपने आप को बनाते हैं कि हम अपना एक खुद का काम करते हैं और हम जितना ज्यादा हो सके और फीमेल्स को एम्प्लॉय दे सके, तो वो कहते हैं ना एक फीमेल दूसरी फीमेल को आगे बढ़ाए, तो इस तरह सपोर्ट करना चाहिए, और इसी तरह से हम शायद एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके सब आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज आपने कर रही है, और आप मैं चाहूंगी कि आपका जो ब्रांड है ये बहुत तरक्की करे और आप खूब तरक्की आगे बढ़े और काफी सारी फीमेल्स आपको जोड़ सकें। तो मैं लास्टली आपसे बस ये जानना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छे से अपनी सारी स्टोरी हमें बताई है, सारे आपके जितने भी इंसाइट्स हैं, मुझे लगता है कि आज की जो हमारा ये एपिसोड है इससे काफी सारी फीमेल्स जो कि इस बिजनेस में जाना चाहती हैं, ऑलरेडी जा रही हैं, उनको काफी सारे इंसाइट्स मिले होंगे। बाकी मैं मैम की जो भी ब्रांड है अर्थ एसेंशियल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, वहां से कोई भी अगर इनके प्रोडक्ट को लेना चाहता है, देखना चाहता है और बाय करना चाहता है, तो वहां से आप जाके इनकी प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को मैम से किसी भी तरह का कोई कनेक्टिविटी चाहिए, कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर भेज सकते हैं।
नेक्स्ट एपिसोड अगर हमारे पास इतने कमेंट्स आते हैं, इतने शेयर्स और लाइक्स होते हैं इस एपिसोड में, तो हम मैम को दोबारा से इस एपिसोड में बुलाएंगे। ठीक है मैम, तो लास्ट में मैं बस आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो हमारा ये चैनल है शक्ति स्पीक्स में, आप क्या बोलना चाहेंगी बाकी और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को कि उनकी जिंदगी में अगर कहीं पे वो रुक रही हैं या कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं या वो बिजनेस जर्नी में जाना चाहती हैं, तो आपकी लाइफ की जो भी जर्नी है उससे उनको क्या एक कहते हैं ना थोड़ा एक मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं स्पेशली फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को यही कहना चाहूंगी कि जिसने यदि कार्य शुरू भी कर दिया है या नहीं, तो हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखें कि नहीं, यदि कहीं रुक भी गए हैं, कहीं थक भी गए, तो ये विश्वास रखें कि नहीं, मुझे करना है। शायद ये थोड़ा सा समय है जो अभी मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी तो मैं कर लूंगी। तो हमेशा हिम्मत रखें और अंदर अपने अंदर ये जज्बा रखें कि नहीं, मुझे करना है। आप जरूर कर लेंगे। कहीं कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है ये कि आपके जज्बे को रोक सकेगी, तो आप जरूर कर लेंगे। मैं शक्ति स्पीक्स के मन से आप लोगों को यही मोटिवेट करूंगी कि जज्बा रखें अपने अंदर, और जो भी कोई बड़े हैं उनके आशीर्वाद के साथ आप आगे बढ़े, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच यशिका जी, आपने इतने प्यारे शब्द हमें बोले और हमारे आज के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इतने प्यारा मैसेज दिया। होपफुली हमारे मैसेज जो व्यूअर्स उनको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और आपका हमारे सेट पे आने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गौरी जी। तो शक्ति स्पीक में आज हमने सुना यशिका गुप्ता जी की कहानी, कैसे उन्होंने एक ब्रांड का जो मोटिवेशन था, कहाँ किसानों की प्रॉब्लम को समझ के आज उन्होंने एक सक्सेसफुल ब्रांड को लॉन्च किया है। और उनकी जो स्टोरी है उसको देखकर सुनकर मुझे पूरा यकीन है कि जितनी भी फीमेल्स हैं जो कि इस बिजनेस में जाना चाहती हैं और जो जा रही हैं उनको काफी सारे इंसाइट्स मिले होंगे। तो अगर आप लोगों को इसी तरह के और भी बहुत सारे फीमेल से मिलना है और भी हमारी शक्तियों को जानना है, पहचानना है और उनके बारे में उनकी स्टोरी से कुछ इंसाइट्स लेने हैं, तो आप हमारे चैनल शक्ति स्पीक्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या फिर आप कुछ भी चाहते हैं कि हम इसमें इम्प्रूव करें, तो उसके बारे में जरूर हमें कमेंट करें। जितना ज्यादा हमारे चैनल को रीच मिलेगी उतनी बेटर फीमेल्स को हम यहाँ पे लेके आ पाएंगे और आपको जितना ज्यादा हो सके उतने इंसाइट्स दे पाएंगे। इसी के साथ मैं गौरी उपाध्याय आज के एपिसोड से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।